सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट प्रोसेस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेटिव फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट को अच्छे से जो एक्सप्लेन करता है वो है जेबुलंस्की डायग्राम। ठीक है, यही चीज़ हमने एक्साइटेड स्टेट का प्रॉपर्टी में भी यही चीज़ देखा था। तो प्रॉपर्टी में आपको क्या बताना है कि एक्साइटेड स्टेट में क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका गुण क्या क्या होगा, किस तरह से ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ बतानी थी, सेम चीज़ था। अब यहाँ पे प्रोसेस बताएंगे। प्रोसेस में हमको क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कहाँ कहाँ तक हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है ना, फिजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है। और ये केमिकल प्रोसेस तो ये हो ही रहा है जो होना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट के बारे में। तो सिंगलेट स्टेट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक ही सेल में क्या हो, एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हो। एक का स्पिन क्या होता है, प्लस हाफ, एक का स्पिन क्या होता है, माइनस हाफ। तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। तो 2 × s की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, जीरो। 0+1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 शून्य प्लस 1। इसी तरह से अगर हम, ये ग्राउंड स्टेट था जो यहाँ पे हमने दिखाया है S0। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, सिंगलेट। अगर ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक सिंगल यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, एक्साइटेड में चला गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन में प्रोसेस होगा जो भी होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, सेम सेम भी हो सकता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो यही वाला स्थिति होगा सिंगलेट स्टेट। और अगर एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होगा, सिंगलेट स्टेट पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम सिंगलेट स्टेट की, ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या होंगे, सेम स्पिन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा आधा, दोनों का स्पिन प्लस हाफ हो जाएगा। प्लस हाफ इंटू 2 = 1। ठीक है, 2 यहाँ पे एस की वैल्यू क्या रही है, 1 + 1 = 3। ये क्या आ गया, ट्रिपलेट। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। और ये S0 आपका ग्राउंड स्टेट है। जेबुलंस्की डायग्राम में हमने यहाँ पे दिखाया है ग्राउंड स्टेट, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को लाइट मिलता है HA। तो ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ चला जाता है, हाइयर एनर्जी लेवल पे, या एंटी बॉन्डिंग में कह सकते हो, या एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। जैसे कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको क्या मिल गया, HNu लाइट मिल गया। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। उसके बाद स्टार हो जाएगा मतलब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, या कह सकते हो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। उसके बाद में क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा। ये 3 चरण होते हैं रिएक्शन के, फोटोकेमिकल रिएक्शन के, है ना। तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे कई तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम परिवर्तन को देखेंगे। S3 में कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस वाइब्रेशनल लेवल से लो वाले वाइब्रेशनल लेवल में या उससे भी कम वाले वाइब्रेशनल लेवल में अगर आता है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है ये वाला वाइब्रेशनल चेंज। ठीक है, S3 से S3 में ही अगर आता है तो वो फिजिकल प्रोसेस क्या दिखाता है, हीट निकालता है। और ये किस वजह से होता है, वाइब्रेशनल चेंज की वजह से होता है। देखो लाइट को एब्जॉर्ब करके ये कहाँ चला गया था, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। तो वो अलग अलग एनर्जी स्तर में क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हमारा। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट प्रोसेस तो ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन हुआ, ये वाला क्या कहलाएगा, सेकेंड। ये इसको मान लो
S0 से S3 में चला गया, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एच न्यू ए से जिसको हम दर्शाए हैं यहाँ पे, क्या दर्शाए हैं, एच न्यू ए से दर्शाए हैं, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल चेंज हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, S3 से S2 मतलब सिंगलेट स्टेट, तीसरे अवस्था से दूसरे अवस्था सिंगलेट स्टेट में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदा, लोअर एनर्जी में आया, तो क्या जनरेट किया, हीट। ठीक है, यहां पे क्या जनरेट करेगा, यहां भी क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, और इसको कहते हैं इंटर सिस्टम इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन, इसको मैंने आईसी से दिखाया। यहां से अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो भी क्या होगा, आईसी, यहां पे मैंने हीट दिखाया है। ठीक है, हीट यहाँ पे क्या करता है, जनरेट करता है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, अगर S1 से कहा चला जाए, ये तो क्या था, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया, तीसरा भी हो गया, है ना। चौथा प्रोसेस क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दे, हीट निकालते हुए ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ये हो गया आपका चौथा, नहीं ये वाला नहीं है, ये प्रोसेस में लिखा ही नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, S1 टू S0 अगर हीट निकालता है, ये भी क्या कहलाएगा, इंटर सिस्टम कन्वर्जन कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। लेकिन अगर वो हीट ना निकाल के अगर लाइट निकालता है, लाइट निकालता है तो उसको हम कहते हैं एच न्यू एफ। एच न्यू एफ आपको यहाँ पे दिखेगा, एच न्यू एफ। S1 से S0 में अगर इलेक्ट्रॉन कूदता है, लोअर एनर्जी में आता है, तो वो लाइट अगर निकालता है तो उसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपने बीएससी में पढ़ा होगा। ठीक है, फ्लोरोसेंस की घटना क्या होती है। ठीक है जी, अब चूंकि इसका प्रोसेस हो गया यहां तक, अब हम देखते हैं ट्रिपलेट स्टेट वाली स्थिति क्या होगी। तो सिंगलेट स्टेट से अगर वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको S से T1 में अगर आता है तो वो हीट निकालता है, इसको क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम कन्वर्जन कहते हैं। इंटर सिस्टम कन्वर्जन यहाँ पे लिखा था मैं, यहाँ पे ये रहा, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, इंटर सिस्टम कन्वर्जन ये हो गया। और यहां से अगर T1 से T0 में आता है तो क्या कहलाएगा, ये इंटरनल कन्वर्जन, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। यहां भी वाइब्रेशनल लेवल होंगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इन वाइब्रेशनल लेवल में वाइब्रेट कर रहा हो, तो वो क्या निकालेगा, हीट निकालेगा, तो क्या होगा, वाइब्रेशनल चेंजेस भी होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हो जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। चौथा मान लो, इसको पांचवा मान लो, इसको छठवां मान लो, है ना। ये वाला तो हमने पहले ही दिखा दिया है। इस 7, 8, 9, 10 प्रोसेस आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहां से ये क्या करता है, ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आता है, क्या निकालते हुए, हीट निकालते हुए, तो ये कहलाएगा इंटर सिस्टम कन्वर्जन। इंटर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। जैसे एस से टी में गया था, उसी तरफ से टी से एस में जाएगा, तो क्या कहलाएगा, अगर लाइट निकालता है तो इंटर सिस्टम हीट निकालता है तो इंटर सिस्टम कन्वर्जन कहलाएगा। तो इसको हम सही कर देते हैं, टी से एस में, T0 से S0 में। ठीक है, तो ये 9 और ये क्या हो गया, 10। चलो हम चेंज कर दिए थे ना उसको, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक और घटना घटती है, अगर ये हीट के बजाय क्या निकाले, लाइट निकालता है, मतलब H न्यू P लाइट निकालता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, फॉस्फोरेंस कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट के प्रोसेस है, एक्साइटेड स्टेट के प्रोसेस है। ठीक है, इनको आपको डील करना है ना। बीएससी थर्ड ईयर की बुक में भी आप शायद देख सकते हो, ये होगा, है ना, समझाया गया होगा। तो मैं यहाँ एक एक स्टेप को इसीलिए बता रहा था ताकि आपको समझ में आए। देख लीजिए, अगर हीट निकालेगा तो हीट निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाइट निकालेगा तो फ्लोरोसेंस कहलाएगा। अगर ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है सिंगलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या कहलाएगा, फॉस्फोरेंस कहलाएगा। फ्लोरोसेंस कब कहलाएगा, जब एस से एस में आ रहा है, सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है। फॉस्फोरेंस कब कहलाएगा, जब ट्रिपलेट से एस में आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, फॉस्फोरेंस। बाकी जो
प्रोसेस है सारे के सारे में हीट ही निकलेगा, चाहे वो इंटरनल कन्वर्जन हो या इंटर सिस्टम कन्वर्जन हो। ये भी क्या कहलाएगा, इंटर सिस्टम कन्वर्जन, और ये क्या कहलाएगा, इंटरनल कन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रिपरेटिव फोटोकेमिस्ट्री मेथड। ठीक है, कुछ प्रिपरेटिव फोटोकेमिस्ट्री मेथड, तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट जो प्राथमिक मेथड है वही बताने वाला हूँ, और वही आपके सिलेबस में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो क्या होता है, हमको क्या चाहिए, एक लाइट सोर्स चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए। ये क्या हो, सोलर एनर्जी भी हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं, एक स्लिट से पास करते हैं। स्लिट से पास करने के बाद में यहाँ पे एक लेंस लगाते हैं। ठीक है, स्लिट से पास करने के बाद लेंस लगाते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर मतलब जो एक लाइट को, एक ही तरह के लाइट पुंज को पास करें, यहाँ पे फिर से स्लिट लगा देते हैं, जिससे हमको प्योर जो है लाइट जो है हमको मिले। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हम सैंपल को रखते हैं, जिसका रिएक्शन कराना है, सैंपल को रखते हैं। सैंपल के बाद में यहाँ पे आगे आके ये क्या हो जाता है, डिटेक्टर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर से जुड़ा हो सकता है ना। तो लाइट सोर्स कैसे कैसे होता है, वो होता है आपका मरकरी, HG आर्क और HG आर्क, ARC, ये हो गया लो प्रेशर और ये हो गया हाई प्रेशर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 6 से 16 वॉट तक क्या देगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, और ये 100 से 1000 वॉट तक लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, मतलब 10 का पावर -6 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 10 का पावर क्या होना चाहिए, -6 के आसपास होना चाहिए, नहीं -5 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, -5 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। ये हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, जो लाइट सोर्स है, ठीक है, दो टाइप का होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। हाई प्रेशर वाले में जो लैंप होगा वो क्या होगा, लगभग 1 से 10 ATM प्रेशर डालेगा। प्रेशर कितना होगा, 1 से 10 ATM प्रेशर। ये भी क्या था, ATM। ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये एक लैंप हो गया, ये एक लैंप होगा, ये एक लैंप होगा, ये एक लैंप होगा, ये एक लैंप होगा। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरह से ये जो डंडी मैंने बना के रखा है वो क्या है, HG आर्क लैंप है, और यहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम भी लगा रहता है जिससे ये गर्म ना हो। यहाँ पे हम एक फैन भी लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलता है, लाइट जो है निकलता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका संरचना होता है। और रही बात HG आर्क हाई प्रेशर वाला का संरचना, तो मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बना सकता, ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक HG लैंप होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ठंडा पानी का सप्लाई कर देते हैं, ये इस तरह से बंद रहता है, और यहाँ पे एक क्वार्ट्ज का ग्लास रहता है, यहाँ से क्या करेगा, लाइट निकालेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, डिटेल में अच्छे से वहाँ पे बनाया हूँ, दे दूंगा आपको। ठीक है, अब मोनोक्रोमेटर क्या होता है, प्रिज्म हो सकता है ना, ऐसा प्रिज्म जो क्या करे, निकोल प्रिज्म। ठीक है, सैंपल, ऐसा सैंपल लेंगे जो फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखाता हो। देखिए नोट्स में ये सब चीज नहीं लिखा हुआ है, ये सब चीज जो है नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ये आप BSc 3rd ईयर की बुक से उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ना नोट्स बना नहीं पाता हूँ, टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं दिक्कत मुझे बहुत सामना करना पड़ता है। मेरा अपना भी खुद का काम है, कुछ कुछ है ना, इस वजह से दिक्कत होता है। अभी तक तो बहुत मेहनत करके दे रहा था नोट्स,
ठीक है, ये हो गया। अब डिटेक्टर कैसे होंगे? डिटेक्टर होंगे आपके थर्मोपाइल, ठीक है, फोटोसेल, एक्टिनोमीटर। होता क्या है देखो, एक कंडीशन में हम इसको ब्लैंक कर दिए, केवल सॉल्वेंट यहाँ पे रखा, उसके बाद में यहाँ जो करंट मिला हमको, जो लाइट मिला उसको करंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है और रीड कर लिया जाता है। उसके बाद इसको निकाल के हम सॉल्यूशन को रखते हैं जिसमें रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन होने के बाद में जितना लाइट एब्जॉर्ब होता है ना, लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। उसको हम क्या कहते हैं, जो पहले हमको जो लाइट निकाले थे, लाइट जो है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट में और ट्रांसमिटेंट लाइट, ट्रांसमिटेंस लाइट, दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एब्जॉर्बेंस मिल जाएगा। कितना एब्जॉर्ब हुआ लाइट का वो हमको मिल जाएगा करंट के थ्रू, ठीक है, इस करंट का स्टडी करने पर, ठीक है। यही मेथड है, यही इसका प्राथमिक मेथड है। बस ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, दो चीज चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर देना, थोड़ा सा और बता देना कि इस रिएक्शन अगर हम देखें तो कई तरह के रिएक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि फोटो एडिशन रिएक्शन है ना, और फोटो डिग्रेडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, सब तरह के रिएक्शन यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे कि आपका नेचुरली में होने वाला फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। विटामिन डी का प्रोडक्शन, विटामिन डी कहाँ प्रोड्यूस होता है जी, मालूम है, ये ह्यूमन बॉडी में होता है। कहते हैं ना मॉर्निंग की लाइट अच्छी होती है, तो मॉर्निंग में क्या करते हैं, सन लाइट को बॉडी एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, कुछ एंजाइम्स के द्वारा मिलके क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। एक और भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जो जुगनू के पेट में होता है, जुगनू जानते हो, जो गर्मी के दिनों में रात में चमकता है, तो ये भी क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दरअसल वहां पे उसके पेट में एक एंजाइम पाया जाता है जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से रेडिकल पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब मोनोमर यूनिट को हम जोड़ते चले जाते हैं, है ना, जैसे प्लास्टिक का बनना, तो प्लास्टिक का बनना फोटोकेमिकल रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन उसका जो रेडिकल फॉर्मेशन होता है, रेडिकल मतलब इस रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला जो रेडिकल होता है वो क्या होता है, फोटोकेमिकल होता है, ठीक है, फोटोकेमिकल होता है या हीट इनिशिएट होता है। फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पीबीसी, पीबीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने बहुलक वाले पार्ट में पढ़ा होगा पीबीसी के बारे में। तो इसका क्या होता है, फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया आपका ये विनाइल क्लोराइड है, इसको जोड़ते चले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इतना सारा चीज आपको यहाँ पे बताना है, आप इसको अच्छे से बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए मैंने इसको कहा ना कि आप बीएससी थर्ड की बुक से देख लेना, है ना, तो इसको बहुत शॉर्ट में आपको बताना है, शॉर्ट में बताना है कि थर्मोपाइल क्या होता है, फोटोसेल क्या होता है, एक्टिनो केमिकल एक्टिनोमीटर क्या होता है, दो तीन चीज बता दो डिटेक्टर के बारे में। अब मैंने ये आर्क लैम्प के बारे में बता दिया, मरकरी आर्क लैम्प के बारे में, तो ये चीज सही है। इसके जगह पे आप सोलर लाइट भी यूज कर सकते हो, सोलर लाइट, खिड़की से आता हुआ लाइट को ही हम सीधा ये प्रोसेस करवा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा।
क्योंकि सोलर लाइट में क्या क्या होता है, यूवी रेज भी होता है, विजिबल भी होता है, ठीक है, यूवी रेज भी होता है, विजिबल भी होता है, दोनों को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा पढ़ाई कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, है ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो आपका भी नहीं करेगा, ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।